हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको न्यूट्रिएंट के विषय में डिस्कस किया था। टुडे आज हम आपको बताएंगे डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसके विषय में आज आपको बताने जा रहे हैं। वेरी सिंपल हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, सिंपली आप समझ लीजिए हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे इंजेशन, सेकेंड स्टेप डाइजेशन, थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन, 5 स्टेप इजेशन। ये सारे स्टेप्स होते हैं किसी भी एनिमल में न्यूट्रिशन के समय, डाइजेशन के समय। ये इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे चीज इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ आपको इंजेशन के विषय में बताएंगे। पहले इंजेशन का मतलब होता है ग्रहण करना, भोजन को लेना। इंजेशन यहाँ पे हम सिंपली राइट किए हैं, इंजेशन मीन्स ईटिंग ऑफ फूड बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा भोजन को ईट करना, खाना। यहाँ पे डिफिनीशन दिया है, हमने आपको राइट किया यहाँ पे सिंपल डिफिनीशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। वंस अगेन फिर से आपको बता रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ओके, समझ में आ गया। इंजेशन के बाद फिर क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन हिंदी में डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। डाइजेशन सिंपली हमने यहां पे राइट किया है इजीली, ताकि आपको समझ में आ जाए। डाइजेशन डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड थ्रू वेरियस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। वंस अगेन, डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड थ्रू वेरियस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी जो फूड हम खाते हैं उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, टीथ के द्वारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो टीथ से जो डाइजेशन स्टार्ट होता है उसको फिजिकल डाइजेशन भी हम कहते हैं। इसके बाद फिर टीथ के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है, यानी जो सॉलिड पार्ट होता है फूड का, वह स्मॉलर पार्ट में डिवाइड हो जाता है और फिर वह जो है फूड पाइप के द्वारा स्टमक में पहुंचता है। तो इस तरह से डाइजेशन को जो स्टमक में होता है उसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। तो सॉलिड इनसॉल्युबल फूड का स्मॉल सॉल्युबल फूड में डिवाइड होना या ब्रेक डाउन होना डाइजेशन कहा जाता है। सिंपली आप बस इतना ही लर्न करिएगा, डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड थ्रू वेरियस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है अवशोषण। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through intestinal wall into blood stream is called absorption। फिर से आपको बता रहे हैं, the process in which the digested food passes through intestinal wall into blood stream is called absorption। यानी इंटेस्टाइनल वाल का मतलब होता है कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है वह कंप्लीटली डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वह एब्जॉर्ब हुआ फूड ब्लड में जाके मिल जाता है। तो इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन मीन्स होता है आत्मसात होना, बिल्कुल मिल जाना, आत्मसात हो जाना, एसिमिलेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको बता रहे सिंपल डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी जो डाइजेस्टेड फूड होता है, एब्जॉर्ब फूड होता है, ब्लड में मिल जाता है और उसके द्वारा पूरे बॉडी में वह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने पर उसके अंदर जो एनर्जी होती है वह रिलीज होती है एटीपी के रूप में। उसी एनर्जी से बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं। उस लास्ट प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद फिर क्या होता है, इजेशन, यानी जो फूड डाइजेस्ट होता है उसमें पूरा पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो कुछ उसमें अनडाइजेस्ट फूड होता है, बच जाता है। उस अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को इजेशन कहते हैं। एक बार यहाँ पे इंग्लिश आपको बताते हैं, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, समझ में आ गया? आइए आपको बताते पूरा इसका एक समरी हमने यहाँ पे एक जो है यहाँ पे लाइन के रूप में आपको दिखाया है। देख लीजिए क्या क्या होता है डाइजेशन में। सबसे फर्स्ट इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन के बाद फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है और लास्ट में इजेशन होता है। इस तरह से पूरा जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में टेक्स प्लेस पूरा होता है, संपन्न होता है। धन्यवाद।